दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं रितु शर्मा जी के साथ, जिनका असली नाम है रजत रूपा शर्मा। एक साहित्यिक परिवार है डॉक्टर उर्मिलेश शंखधार जी का, जिनकी ये किताब छपी है। और ये जो गज़ल और गीत का संग्रह, हिंदी गज़ल, पहले उर्मिलेश जी के साथ बहुत सारी उनकी किताबें हैं जिन्हें लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। बहुत महान वो जो है कवि रहे हैं। बहुत सारे उनके साथ पढ़े हुए मंचों पे आज देश और दुनिया पर छाए हुए हैं। रजत रूपा जी ने भी गज़लें, उनकी जो गज़लें हैं उनको आवाज़ देती हैं यूट्यूब पर। इनका अपना चैनल है। साथ ही साथ अपने पिता के साथ ही साथ उन्होंने जो उनकी सास हैं, यानी उनके जो पति की माताजी हैं, वो भी हिंदी साहित्य में जानी पहचानी हैं, टीचर रही है, रिटायर हुई। तो उनका जो लेखन है उसको भी वो स्थान देती हैं। एक तरीके से रजत रूपा जी अपनी जो विरासत है उसको संभाल के आगे चल रही हैं। तो जब परिवार ऐसे बच्चों को संस्कार देता है, आज हम लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, और हम सारा दोष बच्चों पे दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ दोष हमारा है कि हम शायद बच्चों को उस दिशा की ओर नहीं ले जा सके, और आज वो सोशल मीडिया और इन सब के दायरे में हैं। लेकिन रजत रूपा जी, उनकी बहन जो सोन रूपा जी हैं, उनके जो भाई हैं, उन सबको उनके पिताजी ने जो संस्कार दिए, आज वो देखिए किस तरीके से फलीभूत हो रहे हैं, और वो एक वृक्ष जो साहित्य का लगा वो आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार शैलेंद्र जी। आप अपने पिता जी की जो गज़लें हैं उनको आवाज़ दे रही हैं। हाँ जी। किस तरीके से इसको शुरू किया था? मुझे जब मैं अपने घर पे होती थी और ऐसे ही गुनगुनाया करती थी पापा की वो गज़लें, जिनको पापा ने कभी लयबद्ध भी नहीं किया था, मतलब कभी बस ऐसे ही मतलब लिखा था किताबों में। तो मैं कभी जब पढ़ती थी, पलट के पन्ने पलटती थी और कभी गुनगुनाती थी, तो एकदम से वो मैं मतलब जब मेरे हस्बैंड बैठे होते थे, वो सुनते थे उस चीज़ को, तो उनको ये लगता था कि तुम ये केवल यहीं तक क्यों रहने देती हो, जब तुम इतना अच्छा गा लेती हो, तुम्हारा गला भी बहुत अच्छा है, तुम इसकी बहुत अच्छी मतलब लयबद्ध भी इसको इतना अच्छा करती हो, तो तुम इसको आगे क्यों नहीं बढ़ाती हो। तो बच्चों ने भी इस पर प्रोत्साहित किया कि मम्मी आप इतना अच्छा गाती हो, लेकिन आप केवल यहीं कमरों में ही रह जाओगी क्या गाते हुए। तो लगा कि नहीं, हाँ कुछ करना चाहिए, और फिर ये भी लगा कि पापा के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो फिर यही सोच के मैंने भी शुरू किया और अपना YouTube चैनल बनाया। जब पहली गज़ल मैंने उस पर डाली तो सबने बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत कमेंट्स आए और सबको बहुत अच्छा लगा। तो वो जो था वहाँ से फिर वो रुझान जो है शुरू होता गया। और आज जो है बहुत लोग हैं जो मतलब डिमांड करते हैं, मैसेंजर पे मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट्स आते हैं कि आप ये गज़ल डालिए, उनकी ये वाली गज़ल डालिए, क्योंकि लोगों ने उनको जो सुना था तो वो मतलब मेरे पास अभी भी डिमांड आती रहती है। तो कोशिश रहती है कि पापा की गज़लों को आगे तक पहुंचाऊं, अपनी मदर इन लॉ के जो भजन हैं, गीत हैं, उनको आगे तक पहुंचाऊं। अच्छा लगता है कि अपने बड़ों के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं, कुछ किसी भी हद तक थोड़ा बहुत अगर हम कुछ कर पा रहे हैं, जो संस्कार उन्होंने हमें दिए उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो अच्छा लगता है कि इसीलिए मैंने ये सोचा और यूट्यूब का चैनल कब शुरू किया था यूट्यूब चैनल? लगभग हो चुका है इसको 3 से 4 साल हो चुके हैं। अच्छा। हाँ जी। और अब तक मैं पापा की कम से कम नहीं तो 19-20 गज़लें जो मैं गा चुकी हूँ। कुछ उनके गीत जो बहुत फेमस थे जब वो थे और उन्होंने गाए, और मंचों पर जब वो खड़े होते थे तो जो लोग उसके साथ करतल ध्वनि से उनका जो मतलब वो करते थे, स्वागत करते थे, तो उन गीतों को भी मैंने आवाज़ दी और बहुत उससे प्रोत्साहन मिला मेरे लिए। अच्छा। तो अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करते हैं जब हम अपने बड़ों के लिए, तो खुशी मिलती है, अंदर से आंतरिक खुशी जो मिलती है वो। आगे क्या योजनाएं हैं उनकी साहित्य को लेके? आगे भी बहुत योजनाएं बनाई हैं, सोचा हुआ है कि मतलब इसी तरीके से उनका जो साहित्य है आगे। और अभी हम लोग, मेरी सिस्टर जो है इसके लिए काफ़ी काम कर रही है, उनके लिए काफ़ी काम कर रही है। तो हम लोग का यही प्रयास रहता है कि हम सब मतलब तीनों भाई बहन मिलके उनकी विरासत को आगे तक ले जाएं और उनके नाम को कहीं गुम ना होने दें। आपकी बड़ी बहन ने तो मंचों पे आना शुरू कर दिया था। हाँ जी। कुछ उनके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। और आप इतना मतलब हिचक क्यों रही थी या देरी क्यों की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसने मंच पे आना शुरू किया मेरे पापा के मृत्यु उपरांत। उसके मन में ये चीज़ लगा उसको, और उसने अपने ही प्रयासों से, मतलब उसको कोई किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं मिला किसी भी तरीके का, लेकिन उसने मंचों पे जब वो आई
तो उसने जो अपना मतलब एक अपनी आइडेंटिटी बनाई, खुद से आइडेंटिटी बनाई, और वो इसमें सफल भी बहुत हुई। और वो अंतर्राष्ट्रीय कवित्री है, सोनरूपा विशाल नाम है उनका। और मंच मुझे भी मिला, मुझे भी कई लोगों ने अप्रोच किया, कई लोगों ने कहा मुझसे कि मतलब मुझे मंचों पर जाना चाहिए, लेकिन वही है कि रुचि की बात होती है। मुझे लगा कि नहीं, मैं इस तरीके से मतलब आगे बढ़ूं, और गई भी मैं कई प्रोग्राम में गई, लखनऊ में बहुत से ऐसे प्रोग्राम हुए, साहित्य गंधा के मंच पर मैं गई, सर्च फाउंडेशन की तरफ से मुझे बुलाया गया प्रोग्राम में, और भी कई इस तरीके के मंच मिले मुझे। वीर महोत्सव जो यहाँ पे होता है लखनऊ में, उसमें मैं गई, तो इस तरीके के कई मंच मिले, गई भी हूँ मैं, लेकिन ऐसा कुछ वो नहीं रहा कभी कि मुझे कवित्री वाला जो एक पक्ष है वो मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे उस क्षेत्र में जाना है। आप गायकी के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं? हाँ, गायकी के क्षेत्र में मुझे शुरू से रुचि रही, तो वो रुचि मैं कहते अपनी इस माध्यम से कि भजन, गीत, गज़ल, मतलब उसमें मेरा कोई ये नहीं है कि मैं एक उसमें बंद के रह गई हूँ कि मुझे केवल गज़ल ही गज़ल गानी है। मैंने सोचा है कि जो मतलब मैं हर क्षेत्र को लेके चलूँ और उसमें अपना अच्छा दे पाऊँ, तो वही कर रही हूँ कोशिश। और बाकी कई साहित्यिक सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, तो उनके साथ काम कर रही हूँ, तो अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करते हुए। आप बदायूं की रहने वाली हैं? हाँ जी। वहाँ आपके भाई जो हैं वो उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ जी। वो क्या चीज़ें हैं जिनके लिए वो जाने जा रहे हैं? मेरे पिताजी जब थे तो वो उन्होंने वहाँ पर बदायूं महोत्सव नाम का बदायूं महोत्सव करना शुरू किया था, और बहुत अच्छे, काफ़ी ऊंचे लेवल पे वो प्रोग्राम वो करते थे। और उसमें 3 दिन का प्रोग्राम रहता था, जिसमें कि एक दिन कवि सम्मेलन होता था, एक दिन मुशायरा होता था, और एक दिन सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ करते थे। और उसको बहुत ख्याति भी मिली, और पापा ने उसको बहुत बढ़ाया, आगे नए नए कवियों को मंच दिया उसी के माध्यम से। और आज मेरा भाई जो है अक्षत अशेष, वो इस चीज़ को आगे लेकर चल रहा है, उनके नाम से उर्मिलेश जनचेतना समिति बनाकर। अच्छा। और उसमें पारिवारिक सदस्य के अलावा और भी सदस्यों को जोड़कर उसके लिए मतलब जो बदायूं महोत्सव प्रोग्राम है वो अभी भी कंटिन्यू उसको कर रहा है। तो ये है कि पापा का नाम जो है वो चलता रहे, और पापा के नाम से बदायूं में एक गेट भी बना हुआ है उनके नाम से। हाँ जी। और जो वहाँ का क्लब है उसको भी मतलब उसका जो मेन डोर है उस पर भी पापा का नाम दिया गया है उसको। तो अच्छा लगता है ये सब चीज़ें जब बच्चे करते हैं अपने माँ बाप के लिए, और उनके ना रहने के बाद करते हैं, तो ये लगता है कि हम उनको मतलब जिंदा रख पा रहे हैं, और उनकी विरासत को उनकी विरासत को आगे बढ़ा पा रहे हैं। यूट्यूब पे जब आपने पहली बार कोई वीडियो डाला होगा, हाँ जी, कुछ याद है कि वो क्या था? कौन सी गज़ल थी जो ज़्यादा पसंद की गई? हाँ, नहीं, मुझे बहुत प्रिय थी वो गज़ल। मैं जब छोटी थी तभी से मैं उस गज़ल को बहुत गाती थी, गुनगुनाती रहती थी। तो सबसे पहली गज़ल मैंने वही गाई थी। उसकी कुछ लाइनें मैं आपको 2 लाइनें सुनाती हूँ। चांदनी रात फिर हो न हो, ऐसी बरसात फिर हो न हो, चांदनी रात फिर हो न हो। कम करें आज हम दूरियां, कम करें आज हम दूरियां, हाथ में हाथ फिर हो न हो, हाथ में हाथ फिर हो न हो, चांदनी रात फिर हो न हो। ये मेरी पहली गज़ल थी यूट्यूब की। जी। तो आपने सीखा कहीं या जन्मजात? नहीं, कभी नहीं सीखा। ऐसी शौकिया जो है वो ही मतलब है आगे, और कभी सीखने की कोशिश भी नहीं की कि कभी लगा भी नहीं ऐसा। तो ये भगवान की शायद थोड़ी बहुत देन होगी जो है। पिताजी के सामने भी ऐसे गुनगुनाती थी, कुछ उनका रिएक्शन आता था? एक वाक्य मैं सुनाती हूँ कि मेरे घर कुछ गेस्ट आए हुए थे ऐसे ही, तो बात चल रही थी, तो मेरी बड़ी सिस्टर भी बैठी हुई थी, वो गाती थी, परफॉर्म करती थी स्टेज पे। और तो पापा को पता था कि हाँ वो गाती है, तो पापा कभी मतलब पापा को ये पता ही नहीं था कि मैं गाती हूँ। और पापा कभी मतलब इस चीज़ को उन्होंने, मैं बहुत शाई नेचर की थी शुरू से, तो पापा को लगता था कि नहीं ये गाती, वो थोड़ी मुखर थी शुरू से। तो पापा हमेशा जैसे कोई आता था तो कहते चलो मीतू, उसका घर का नाम मीतू है, तो मीतू चलो ये सुनाओ गीत, ये वाली गज़ल सुनाओ आज तो मेरी। तो बड़े अच्छे से सुनाती थी। एक दिन ऐसी बातों बातों मम्मी ने कहा अरे तुम्हें पता है ये बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा गाती है। पापा ने कहा ये गाती है, ये भी गा लेती है, ये तो मुझे पता ही नहीं था, इसने कभी बताया ही नहीं मुझे। तो पता चला उन्हीं के सामने सबसे पहले। अब मेरी तो पता टांगे जो है ऐसे ऐसे कांपे, क्योंकि कभी मैंने पापा के सामने, मतलब मैं पापा के सामने बहुत कम बोलती थी,
तो पता चला जब उन्होंने पहली बार मुझसे कहा और मैंने गाया, जब उन्होंने पहली बार सुना तो मतलब सुनते ही एकदम से सन रहेगा कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी लड़की इतना अच्छा गा लेती है, और इसे मेरी गज़लें भी याद हैं। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा था उस दिन। तो वही मतलब वहीं से ही मतलब उनको पता चला कि मैं गा लेती हूँ। हाँ जी। आगे यूट्यूब तो है, उसके साथ साथ कुछ और प्लान है कि हम इन गज़लों को कहाँ तक ले जाएंगे? हाँ, नहीं, आगे भी हम लोग के बहुत सारे प्लान हैं। दोनों सभी लोगों ने, हम लोगों ने प्लानिंग कर रखी है कि पापा की गज़लों को हम लोगों ने, पापा की जो किताबें हैं उनको हमने अमेज़ॉन पे, मेरी सिस्टर काफ़ी कोशिश में लगी हुई है इसलिए कि अमेज़ॉन पे हम उनकी किताबों को करें। यहाँ पर भी लाइब्रेरी में भी लगवाई थी हमने उनकी किताबें। आगे भी प्रयास है कि हम लखनऊ में उनकी लाइब्रेरी में उनकी किताबों को लगाएं। उनकी किताब BA कोर्स में चलती है अभी भी, और उसमें रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में BA के, उसमें BA थर्ड ईयर में शायद चलती है उनकी। अच्छा। हाँ, किताब चलती है। तो हम लोग की कोशिश यही है कि मतलब जो आज की जो नई पीढ़ी है, जो गज़लों को मतलब जो जानती ही नहीं है लेकिन मतलब लिखने की कोशिश में लगी हुई है, तो पढ़ पढ़ कर उनको कुछ सीखें। तो यही प्रयास में है हम लोग। अच्छा, आपको आगे बढ़ाने में आपके हस्बैंड का बहुत हाथ है? बहुत बड़ा योगदान है सर। वो खुद कलाकार हैं। हाँ जी, बिल्कुल। थोड़ा सा उनके बारे में बताइए, कैसे उन्होंने आपको आगे बढ़ाया? मेरे हस्बैंड का शुरू से ही बहुत सपोर्ट रहा। वो शुरू से, वो तो बहुत समय से कहते थे, मतलब ये तो आज भी मैंने शुरू किया, लेकिन उनका सपोर्ट मुझे ये रहा कि मतलब मेरे इन लॉज का भी, सबसे बड़ी बात है इन लॉज का भी सपोर्ट जब आपको रहता है तभी आप कुछ कर पाते हैं। तो उन्होंने भी हमेशा से सपोर्ट किया। वो हमेशा से कहते थे कि रितु बहुत अच्छा गाती है, गाया करो, तुम इतने शर्माती क्यों हो? तो मेरे अंदर शुरू से शर्म थी। जब भी कोई कहता था तो मैं कहती थी नहीं नहीं नहीं, मतलब वो पहले नानुकुर जो होती है ना, वो वाला चलता था। फिर हस्बैंड ने कॉन्फिडेंस दिया इस बात का कि नहीं, तुम ये क्यों समझती हो, तुम्हें इतना वो क्यों रहता है, और तुम गाया करो, तुम बहुत अच्छा गाती हो, तुम बिना सीखे इतना अच्छा गाती हो, तो तुम कोशिश करो। तो उन्होंने बहुत मुझे वो खुद भी कलाकार हैं। वो खुद भी बहुत अच्छे कलाकार हैं और दूरदर्शन से जुड़े हुए हैं। दूरदर्शन के लिए बहुत से प्रोग्राम उन्होंने किए हैं, और काफ़ी मतलब पोइट्री भी बहुत अच्छी लिखते हैं, और काफ़ी आर्टिस्टिक है, और हर क्षेत्र में मतलब मैं कहूँगी मल्टी टैलेंटेड जिसे कहते हैं, मल्टी टैलेंटेड है वो। तो उनका योगदान नहीं, हस्बैंड का योगदान वैसे भी ना हो तो फिर जो एक औरत है वो कुछ भी नहीं कर पाती है। उनकी कविताओं को भी आपने स्वर दिया है? नहीं, उनकी कविताओं को मैंने कभी स्वर नहीं दिया, क्योंकि वो अतुकांत लिखते हैं। मतलब एक होता है ना तुकांत होता है, एक अतुकांत होता है। तो अतुकांत कविताओं को आप स्वर नहीं दे सकते, वो आप पढ़ सकते हो, लेकिन मतलब उनको तो वो उन्होंने कई कविताएं अपनी लिखी और अपने आप ही उन्होंने स्वर भी दिया है। अच्छा। पापा की गज़लों को वो भी प्रमोट करते हैं, और पापा की गज़लों को भी वो अपनी आवाज़ देकर, और उसको यूट्यूब पे, फेसबुक पे, उनका भी चैनल है यूट्यूब पे, तो उस पे उसको बढ़ाते हैं। तो अच्छा लगता है कि जब वो मेरे फादर को भी इतना सम्मान देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो उस चीज़ को मतलब अप्रिशिएट करते हैं, मेरी हर चीज़ को, तो अच्छा लगता है। ठीक, तो ये तो पिताजी की कहानी थी। हाँ जी। आपकी जो मदर इन लॉ सास है, हाँ जी, उनका जो साहित्यिक सफ़र है वो कैसा? मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो मतलब हिंदी की टीचर प्रवक्ता थी, और एक बोर्डिंग स्कूल में टीचर रह चुकी हैं, और अब रिटायर्ड हैं इस समय। अंजू शर्मा नाम है उनका। और उन्होंने बहुत सारे गीत, भजन, और शुरू से साहित्य में बहुत रुचि रही, बहुत पढ़ने का उनको शौक रहा। मेरे मतलब हमारी शादी ही शायद मुझे लगता है इसीलिए हुई कि साहित्यिक रुचि के दोनों परिवार थे। दोनों परिवार मुझे ऐसे मिले कि मतलब मुझे लगता है हमारे सास ससुर और मेरे पापा मम्मी की कुंडली ज़्यादा मिली, हम लोग की मिली हो या ना मिली हो। तो वो जो रुचि थी, तो शुरू से ही मतलब मैं मम्मी को भी देखती थी, मम्मी के भजन, मम्मी को मतलब हमारे कृष्ण भक्ति बहुत ज़्यादा है, तो मतलब मेरी जो सास है वो कृष्ण जी के भजन बहुत अच्छे लिखती हैं, और उन्होंने बहुत से भजन लिखे। तो मुझे एक बार ऐसे ही भजन सुनते सुनते मेरा मन हुआ, मैं गाने लगी, गुनगुनाने लगी। तो इन्होंने कहा कि तुम तो बहुत अच्छा गा रही हो इस भजन को, इसको रिकॉर्ड करते हैं हम लोग भजन को। तो हमने उसको रिकॉर्ड किया, और उसको मैंने आवाज़ दी, और उसको मैंने अपने यूट्यूब पे डाला। सबने बहुत मतलब इतने लोगों ने उसको शेयर किया है कि कुछ पूछिए मत। मैंने फेसबुक पे जब उसको डाला तो बहुत लोगों ने उस भजन को शेयर किया, और वो मेरी माँ का मतलब मदर इन लॉ का ही लिखा हुआ था। तो फिर उसके बाद उनके कई गज़ल, कई मतलब गीत लिखती हैं, गज़ल तो नहीं, गीत लिखती हैं। तो उनके कई गीतों को मैंने आवाज़ दी, स्टेज पे भी परफॉर्म किया मैंने उनके गीतों को। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने नमामि गंगे जो इनका मोदी जी का जो एक एजेंडा है, प्रोजेक्ट है, तो उसके पे भी उन्होंने एक कविता लिखी थी। अच्छा। उसको भी मैंने स्वर दिया। तो अच्छा लगता है कि मतलब मैं मतलब उनको मतलब उनके लिए भी कुछ कर पा रही हूँ। मतलब ऐसे नहीं इतनी दूर बैठ के, क्योंकि वो बरेली रहती है, मैं लखनऊ रहती हूँ, इतनी दूर बैठ के मैं कुछ इस
इस जरिए से उनके लिए कुछ कर पा रही हूँ, तो खुद को बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, ऐसी सास बहू की जोड़ी होनी हाँ चाहिए, समाज के लिए एक उदाहरण है। जी जी, मैं अपनी सासू माँ की एक छोटी सी कविता, एक गीत सुनाती हूँ। सुनो कहानी मैं कहती हूँ प्यारे हिंदुस्तान की, सुनो कहानी मैं कहती हूँ प्यारे हिंदुस्तान की, नहीं मिसाल मिलेगी ऐसी आन बान और शान की। ऋषियों की ये तपोभूमि है, माटी चंदन जैसी है, बेटे हैं आजाद सरीखे, सुता छबीली जैसी है। नेत्रहीन चौहान सुनाते महिमा शरसंधान की, नहीं मिसाल मिलेगी ऐसी आन बान और शान की। सुनो कहानी मैं कहती हूँ प्यारे हिंदुस्तान की, नहीं मिसाल मिलेगी ऐसी आन बान और शान की। वाह, बहुत बहुत। आपकी कुछ और हॉबीज़ हैं गायकी और उसके अलावा? हाँ जी, हॉबीज़ तो मेरी बहुत है। मतलब मुझे मेरा मतलब खाना बनाने का मुझे बहुत शौक है, और मैंने अपना एक चैनल बना रखा है होममेड हैप्पीनेस के नाम से। मेरे किचन के दरवाजे पे भी आपको होममेड हैप्पीनेस लिखा हुआ दिखाई देगा। तो वो जो है, मैं अपना एक यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, इंस्टा पर अपना एक पेज चलाती हूँ। तो मैं जो अपनी रुचि थी, मतलब खाना मैं घर में बनाती थी, मेरा क्या था कि मैं जो भी नॉर्मल कुकिंग होती थी उसमें भी कुछ ना कुछ अपना एक प्रयोग करती रहती थी। तो बच्चों ने ही ये इसका जो पूरा वो जाता है श्रेय, वो मेरे बच्चों को जाता है, मेरी बेटी को जाता है मेनली। वही मेरे सारे जितने वीडियोस होते हैं वो शूट करती है, सारा एडिटिंग वही करती है, लोगो उसने बनाया हुआ है, वही इसको प्रमोट भी करती है। तो इसमें उसका प्रमोट रहता है अपने समय में से काट के, वो जब मेरे लिए समय निकालती है, मेरे वीडियोस बनाती है, तो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे जो है मेरे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी माँ को सपोर्ट कर रहे हैं। वरना आजकल के टाइम में बच्चों के पास समय ही नहीं है कि अपने माँ बाप को इतना समय दे पाए। तो ऐसे में अच्छा लगता है, तो मैं अपना एक चैनल उसमें भी चलाती हूँ। तो मेरा जो यूट्यूब पे 2 चैनल है, जो एक होममेड हैप्पीनेस के नाम से, एक रजत रूपा के नाम से है, जिसमें मैं सिंगिंग का अपना जो भी है वो करती हूँ, और बाकी थोड़ा बहुत लिखने का शौक है तो वो लिखती हूँ, और बाकी अपना गार्डनिंग का बहुत शौक है, वो आपको मेरे घर में प्लांट्स देख के पता चल रहा होगा। तो यही सारे छोटे मोटे शौक है, ये करती हूँ। चलते चलते कुछ एक बार और कुछ सुना दीजिए अपनी पसंद का दर्शकों को। जी, मैं सुनाती हूँ। मैं अपने पापा की ही एक गज़ल का आपको, या मैं सुनाती हूँ जो उनकी बहुत फेमस, जो मतलब जब किसी भी कवि सम्मेलन का समाप्ति होती थी तो वो एक कविता सुनाते थे, और उसी से ही कवि सम्मेलन का अंत होता था, और सब लोग खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ उसके साथ तालियां बजाया करते थे। तो वो एक कविता है उनकी, मैं उसे सुनाती हूँ। उत्तर से लेके दक्षिणी लकीर तक, पूर्वा से लेके पश्चिमी समीर तक, सागरों से लेके नदियों के नीर तक, पर्वतों से लेके घाटियों के तीर तक, आत्मा से लेके नश्वर शरीर तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए हम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए हम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। बहुत शुक्रिया आपका, और ऐसे ही आप गाती रहिए, हम लोगों को मंचों पर भी सुनने को आपको मौका मिले। आप जो हिचक है उसको छोड़िए और मंचों पे आइए। यूट्यूब पे जो आपका सफ़र है वो ऐसे ही चलता रहे। बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सभी साथियों, आपको भी बहुत धन्यवाद, आपने इतने लंबे समय तक हम लोगों को सुना। सुनते रहिए, ऐसे ही लोगों को साहित्य सृजन होगा, कुछ मिलता रहेगा, और हम आपको नए नए लोगों से मिलवाते रहेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।